नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक ऐसी घटना हुई फरीदाबाद में, हरियाणा में, कि कोई भी भारतीय हो, उसकी आंखों में पानी आ जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का राष्ट्रवाद का मुखौटा उतर गया है। चीनी बॉर्डर पे तैनात फौजी की पत्नी को पुलिस ने पीटा, घसीटा और उसकी बूढ़ी मां के सामने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। खबर जब आई तो मुझे लगा एक्सरे से देखनी चाहिए। इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात फौजी के घर पर चला बुलडोजर, फूट फूट कर रोई पत्नी, 37 लाख रुपए पल भर में हो गए मिट्टी। और ये सिर्फ एक फौजी नहीं है जो वहां तैनात है, ये दो भाई थे घर के जो भारतीय फौज में थे। एक शहीद हुआ है। ये जो मां गिड़गिड़ा रही थी घर बचाने के लिए और रो रही थी, वो एक शहीद की मां और एक फौजी की मां है, जो फौजी वर्तमान में भारत की सीमा सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधे पे उठाए बैठा है। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर सरकार बुलडोजर चला रही है। साहूपुरा में अवैध कॉलोनी में फौजी के सपनों का आशियाना भी जेसीबी ने तोड़ दिया। लद्दाख में तैनात नायब सूबेदार राजकुमार के निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने 25 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी और मकान बना रहे थे। यह खबर सिर्फ एक मकान टूटने की नहीं, बल्कि उस परिवार के इर्द गिर्द की है जिसका एक सदस्य देश के सरहद पर तैनात है। परिवार के एक बेटे ने देश की रक्षा के लिए शहादत भी दी है। यह हरियाणा का मामला है। यहाँ पर साहूपुरा गांव की राजस्व सीमा में अवैध कॉलोनी के खिलाफ चलाए गए तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक फौजी का निर्माणाधीन मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। जैसी ही जेसीबी मकान पर चली, फौजी राजकुमार की पत्नी रेखा रोते हुए, रेखा चौहान, मकान बचाने की गुहार लगाने लगी। मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने उसे हटाया, जिस दौरान काफी बहस और हंगामे की स्थिति बनी। रेखा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मकान करीब 1 साल पहले से बनना शुरू किया था। अभी निर्माण कार्य चल रहा था। 97 गज के इस मकान को बनाने में अब तक 12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है जो खरीदी गई है। रेखा चौहान कहती है कि मेरे पति राजकुमार सेना में नायब सूबेदार है, इस समय लद्दाख में तैनात है। मकान तोड़े जाने का विरोध करने पर महिला पुलिस कर्मियों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिससे मेरे हाथ और सिर पे चोटें आई। रेखा चौहान बताती है कि मैंने सिर्फ इतना कहा था, जितना हिस्सा टूट चुका है अब बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाए। कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिखाया गया। रेखा चौहान की सास यानी राम कुमार की मां रामवती बताती है कि मेरे बेटे राम कुमार को सेना में करीब 30 साल हो चुके हैं। ये 25 लाख और 12 लाख रुपए देख के लगता होगा कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया। 30 साल की सेविंग है उसकी। रामवती बताती है कि जमीन खरीदी थी और मेरे पास उससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि उस समय रजिस्ट्री प्रक्रिया बंद थी। रामवती बताती है कि मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। मेरे दो बेटे सेना में रहे, जिसमें से एक बेटा ड्यूटी के दौरान शहीद हो चुका है, जबकि राजकुमार अभी भी देश की सेवा में तैनात है। राजकुमार की बेटी इंजल चौहान बताती है कि परिवार को साहूपुरा आए करीब 2 साल हुए और इसी वजह से यहाँ अपना घर बनाने का फैसला किया था। इंजल बताती है कि मेरी माँ को यानी रेखा चौहान को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। उसका ऑपरेशन हो चुका है। सिर में 55 टाके लग चुके हैं तथा उसका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है। इंजल बताती है कि विरोध के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने मेरी मां को जमीन पर गिरा दिया, जबकि वो लगातार अपनी बीमारी के बारे में बता रही है।
इंजल बताती है कि परिवार को कोई नोटिस नहीं मिला। सेना की नौकरी से बचाए गए पैसों को जोड़कर ये घर बनाया था। रजिस्ट्री के लिए आवेदन और फीस भी जमा कराई जा चुकी है, लेकिन प्रक्रिया में देरी चल रही है। इंजल बताती है, पिता माइनस तापमान में देश की रक्षा कर रहे हैं और इधर परिवार अपने सपनों का घर टूटता हुआ देखने को मजबूर हुआ है। ये महज एक घटना नहीं है। मणिपुर में किसी महिला के कपड़े उतार के उसको निर्वस्त्र घुमाया जाता है और उसके साथ सामूहिक व्यभिचार किया जाता है। पता पड़ता है उसका पति भी फौज में सीमा सुरक्षा में लगा हुआ। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि ये अवैध कॉलोनी एक रातों रात तो खड़ी नहीं होती। जब ये अवैध कॉलोनी पे निर्माण कार्य शुरू हो गया तब प्रशासन क्या कर रहा था? ये मकान गिराने के पहले प्रशासन ने उन तमाम अधिकारियों पे एक्शन लेनी चाहिए, उनके खिलाफ केसेस दर्ज करना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, जिनके टेन्योर में ये कॉलोनी पनपती गई। जो नॉन कमीशन ऑफिसर है, उसका एक भाई शहीद हुआ है, उसका भी कुछ पैसा मिला होगा मां को। 30 साल मेहनत करके जो पैसा बचाया उसमें 25 लाख रुपए की ये जमीन खरीदी, रजिस्ट्री के पैसे भी भर दिए गए। तो सरकार को रजिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए। इलीगल जमीन की रजिस्ट्री कैसी होती है? सरकार को सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे का मतलब है क्या? गैर कानूनी भी हो तो रजिस्टर। कल कोई ताजमहल भी बेच दे तो हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी? सवाल ये। और उसके बाद जब वो महिला बताती है कि मेरे फौज में पति है, तो सारे मकान तो एक रात में नहीं गिराए होंगे। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया है कि बगैर नोटिस दिए आप इलीगल अतिक्रमण वाला एरिया भी नहीं गिरा सकते। नोटिस देना अनिवार्य है। वो बार बार कहते कि हमको कोई नोटिस नहीं मिला। जिन लोगों ने प्रशासन को नंबर मतलब रिश्वत खिलाई है वो बच जाते हैं, लेकिन एक फौजी को भी परिवार वाले को यदि रिश्वत खिलानी पड़े तो क्या करें? फौजी भाइयों के लिए नकली या घड़ियाली आंसू बहाने वाले हमारे नेता जो दिल्ली में बैठकर विश्वगुरु बनाते हैं अपने आप को, और मेरे प्यारे फौज भाई और फौज पे बार बार कहते हैं कि कभी कोई त्योहार मनाते हैं फौज के बीच में जाके, ये इवेंट करने से काम थोड़ी चलेगा। ऐसे ही पूना में भी एक परिवार जो मुस्लिम है, पश्चिम बंगाल से आया है, उनके 3 पीढ़ियों में से फौज में लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही पूना में जब उनका ट्रांसफर हुआ वहीं बस गए। रात को लोग, पुलिस ये बजरंग दलियों के साथ घुस गई उनके घर कि ये बांग्लादेशी है। सहयोग से 1 सप्ताह पहले ही उनके यहाँ फौज से कोई रिटायर्ड हुआ था, उसने कागजात दिखाए। रात को 2 बजे कोई महिलाओं को कैसा तकलीफ दे सकता है? एक परिवार में घुस के कैसा आतंकित कर सकता है? ये है ओरिजिनल राष्ट्रवाद, ये है ओरिजिनल चेहरा भाजपा का, कि जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं फौज के लिए, लेकिन फौज के परिवार जो पूरे देश की रक्षा के लिए वहां बैठे हैं, माइनस टेम्परेचर में वहां बर्फ में खड़े होकर चीनियों से 2 हाथ करने के लिए लोहा ले रहे हैं, उनका परिवार ही असुरक्षित है। यह प्रशासन उसके परिवार को भी सुरक्षा नहीं दे सकता। उसकी जब मां ने कहा कि मेरा इलाज चल रहा है ब्रेन ट्यूमर, उसके बावजूद भी उसको घसीटा, उसको गिराया नीचे, उस राजकुमार की पत्नी को। और फिर कहते हैं हमारे गृह मंत्री कि हम नक्सल खत्म करने जा रहे हैं।
प्रशासन नक्सली पैदा करते हैं। यहीं से फौजी जब देखता है कि उसको कोई रियायत नहीं मिलती, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है उसके परिवार के साथ, फिर वो बागी होता है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। जब मैं हिस्से से दिखता हूं तो मुझे ये सिर्फ गिद्ध दिखते हैं, मंडराते हुए सत्ता का मक्खन खाने के लिए। और प्रजा पर जो लोग हैं, प्रजा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खुद को अब सामंत मानने लगे हैं और प्रजा को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज लॉन्च।